कुछ लोगों का बस चले तो वो समंदर में भी घर बना लें। तजावुज़ात से मुताल्लिक केस की समाअत करते हुए जस्टिस गुलजार ने किन लोगों से मुताल्लिक ये रिमार्क्स दिए। तफसीलात जानने के लिए देखिए हमारी ये वीडियो और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। DHA वालों का बस चले तो समंदर में ही शहर बना लें। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में रिहायशी प्लॉट्स की कमर्शियल सरगर्मियों में मुंतकली और तजावुज़ात से मुताल्लिक केस में सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए हिदायत की है कि वज़ीर आला सिंध काबीना का इजलास बुलाएं और कराची को असल मास्टर प्लान के तहत बहाल करने का फैसला किया जाए। साथ ही अदालत ने समाअत के दौरान डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि DHA वालों का बस चले तो ये समंदर में भी शहर बना लें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में बेंच ने रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल में तब्दील करने, गैर कानूनी अलॉटमेंट और तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी, सिंध हुकूमत के नुमाइंदे और दीगर हुक्काम पेश हुए। समाअत के दौरान हुकूमत सिंध की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई जिसे अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दिया। साथ ही जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल सिंध को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपकी ये रिपोर्ट किसी काम की नहीं है, अच्छा होगा कि आप ये रिपोर्ट अभी वापस ले जाएं। अगर इस रिपोर्ट पर हमने हुक्म दिया तो आप ही की पूरी हुकूमत हिल जाएगी। जस्टिस गुलजार अहमद ने AG सिंध से मुकालमा किया कि आप हमें लोरी मत सुनाएं। आपको पता है लोरी सुनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोरी सुनो और सो जाओ। हम यहाँ लोरी सुनकर सोने के लिए नहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास मुमताज़ अली शाह जैसा अच्छा चीफ सेक्रेटरी है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। ब्यूरोक्रेट तो सिर्फ अपनी सोचते हैं, अवाम से उनको क्या गर्ज। आइंदा सेशन में आर्किटेक्चर के साथ मशवरा करके जामे रिपोर्ट पेश करें। दौरान समाअत जस्टिस गुलजार ने कहा कि ये बताएं कि शहर असल मास्टर प्लान के तहत बहाल होगा। ये देखें DHA वालों ने साहिली पट्टी के साथ क्या किया है। DHA वाले कहाँ तक अंदर घुस गए हैं। उनका बस चले तो पूरे समंदर पर शहर बना लें। DHA वाले समंदर में तजावुज़ात करके अमरीका तक अपना झंडा लगा दें। DHA वाले सोच रहे हैं कि भारत में कैसे घुसें। वो लाहौर से भारत में घुसने के लिए रास्ता निकालने का सोच रहे होंगे। जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल सिंध से इस्तफसार किया कि बैरून मुल्क से टाउन मंसूबा साज बुलाएं और मशवरा करें। शहर ऐसे होते हैं, जाएं अंग्रेज़ों से ही पूछ लें। मेयर लंदन सादिक पाकिस्तानी नजाद हैं, उन्हीं से पूछें शहर कैसे बसाए जाते हैं। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मलीन नदी पर कायम हर किस्म की इमारतें गिराना होंगी। जाएं लाइन्स एरिया गिराएं और कसीरुल मंजिला इमारतें बनाकर लोगों को बेहतर सहूलियात दें। सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। हर कोई अमेरिका, कनाडा में जायदादें बनाना चाहता है। एडवोकेट जनरल, आप और सब जानते हैं यहाँ हो क्या रहा है। ये ब्यूरोक्रेट्स अवाम के पैसे पर पलते हैं मगर अवाम के लिए कुछ नहीं करते। अदालत ने फिर एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि हमें तो शर्म आ रही है। शहर में गैस, बिजली, पानी, सड़कें सब बंद है, आप क्या कर रहे हैं? जस्टिस गुलजार ने कहा कि एडवोकेट जनरल शहर की तबाही का कोई तो जिम्मेदार है। कौम के विजन को इस तरह तबाह करते हैं। सिंध हुकूमत 2 हफ्तों में रिपोर्ट दे कि शहर का करना क्या है। अदालत उज़्मा ने वज़ीर आला सिंध को काबीना इजलास बुलाने की हिदायत करते हुए कहा है कि काबीना इजलास बुलाएं जिसमें तमाम सेक्रेटरीज शिरकत करें। अदालत ने हिदायत की कि काबीना इजलास में कराची को असल मास्टर प्लान के तहत बहाल करने का फैसला किया जाए और आइंदा 2 हफ्तों के बाद पेश की जाने वाली जामे रिपोर्ट में सिंध काबीना का फैसला भी शामिल हो। दौरान समाअत शहर में तजावुज़ात और पार्क्स की इराजी को वागज़ार करने का मामला भी ज़ेर गौर आया। इस मौके पर अदालत ने हुक्म दिया कि पुरानी सब्जी मंडी को पूरी ज़मीन पर अवामी पार्क बनाए जाएं और यहाँ की ज़मीन अवाम की सैर व तफरीह की सरगर्मियाँ शुरू की जाएं। समाअत के दौरान अदालत ने कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कंटोनमेंट बोर्ड के हुक्काम की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने MD वाटर बोर्ड से इस्तफसार किया कि ट्रीटमेंट प्लांट 2 की ज़मीन खाली हो गई या नहीं। इस पर MD वाटर बोर्ड ने जवाब दिया कि आपके हुक्म के मुताबिक ये मामला KMC के हवाले है। इस पर अदालत ने कहा कि फिर अभी तक ये खाली क्यों नहीं हुआ। अदालत ने हुक्म दिया कि ट्रीटमेंट प्लांट 2 की ज़मीन पर कब्जा ख़त्म कराया जाए और इस ज़मीन पर अवामी पार्क बनाया जाए। साथ ही अदालत ने तमाम अस्करी ज़मीनों पर तिजारती सरगर्मियाँ ख़त्म करने का हुक्म भी सादर करते हुए कहा है कि क्या नेवी, सिविल एसोसिएशन ऐसे इदारों का काम शादी हॉल चलाना है? ये शादी हॉल और सिनेमा चला रहे हैं। एयरपोर्ट पर जहां हमला हुआ था वहां शादी हॉल चल रहा है। कोई तो बोले इतने लोग कमरे अदालत में बैठे हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि COD का किसी को पता है? इसका मतलब है असला ज़ख़ीरा करने की जगह। खुदा का खौफ करें, इसमें आप शादी हॉल चला रहे हैं। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक अफसर की ख्वाहिश पर इश्तिहार के लिए सड़कों पर दीवारें बनाई जा रही हैं। इन दीवारों के पीछे फिर बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की जा रही हैं।
उनका बस चले तो सड़कों पर इमारतें खड़ी कर दें। अदालत उस्मा में समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि सुना है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हेड ऑफिस कराची से इस्लामाबाद जा रहा है। हेड ऑफिस इस्लामाबाद गया तो जगह का क्या इस्तेमाल करेंगे? जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि ये बताएं पुराने एयरपोर्ट की ज़मीन का क्या इस्तेमाल किया? मालूम है दुनिया भर से आने वाले कराची के बजाय इस्लामाबाद क्यों उतरते हैं? इस पर एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि एयरपोर्ट्स के 22 परवाजें इस्लामाबाद मुंतकिल हो गईं। इस पर जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स किए कि ये कहें आपने कराची में ऐसा क्या किया जो लोग यहाँ आए? जो हाल शहर का किया है लोग यहाँ कैसे आएंगे? इस मौके पर अदालत ने चेयरमैन PIA को नोटिस जारी करते हुए कहा कि सुना है PIA की एराजी पर क्या हो रहा है, चेयरमैन PIA रिपोर्ट पेश करें। इसके अलावा सेनेट की कायमा कमेटी बराए हाउसिंग और वर्क्स के सामने कराची में बड़ी तादाद में सरकारी रिहाइशगाहों पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। सेनेट कमेटी के इजलास में वजारत हाउसिंग के हुक्काम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कराची में 4,500 सरकारी रिहाइशगाहों पर लोगों का गैर कानूनी कब्जा है। उन्होंने बताया कि कराची में गैर कानूनी रिहाइश पजीर लोगों से मुताल्लिक वज़ीर आज़म को भी ब्रीफिंग दी है। उन घरों को खाली करवाने की कोशिश की गई तो अमन व अमान का मसला बन गया, जिस पर गवर्नर सिंध ने मामले के हल के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। वजारत हाउसिंग के हुक्काम ने बताया कि कराची में घर खाली करवाने के लिए इस वक्त भी मुश्किलात दरपेश हैं। मामले को सियासी तौर पर भी हल करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर कमेटी की जानिब से सिफारिश की गई कि कराची में सरकारी घरों पर कब्जा खाली करवाने कायम कमेटी काम जल्द मुकम्मल करेगी। साथ ही कमेटी ने कब्जा खाली करवाने से मुताल्लिक 3 माह में रिपोर्ट तलब कर ली।